बोल सांचे दरबार की जय। डेवलपमेंट उन्होंने हमारे इस इलाके में की है, तमाम सब डिवीजन में हम उनकी डेवलपमेंट के कायल हैं, ना कि उनकी खूबसूरती के। वो जो डेवलपमेंट करते हैं, आज आप देख रहे हैं बच्चा बच्चा, नौजवान, बूढ़े, लेडीज सभी लोग उनके साथ हैं और माता रानी का आशीर्वाद इनके साथ रहेगा और भारी बहुमत से वो जीतेंगे। उनके पक्ष में जाएगी क्योंकि दिमाग की आवाज़ है। जुगल किशोर जी आना चाहिए क्योंकि वो डेवलपमेंट माइंडेड हैं, उन्होंने पहले भी डेवलपमेंट की हुई है। तो आज दिमाग चाहता है कि जुगल किशोर जैसा नेता आए ताकि दिमाग जहाँ माता वैष्णो देवी कटरा की कंस्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट हो सके। जब जुगल किशोर था तो काम हुए हमारे, बाकी ये 10 साल से कोई काम ही नहीं हुआ। जब से ये नई सरकार आई है इसने कोई काम नहीं किया है। अब सड़कों का हालात देखो। अच्छा, हॉस्पिटल में जाओ तो दवाई नहीं मिलती है, उधर लोग मर रहे हैं। अच्छा, ये तो उल्टा सीधा कोई करते हैं, लोग लाइनों में लगा के रख दिए इन्होंने। हम गरीब आदमी जाएं कहाँ? देखिए, जुगल किशोर जी ने जो डेवलपमेंट की है, आई बीमाग को जो रोड एक्टिविटी कनेक्टिविटी मिली हुई है, तो ये जुगल किशोर जी की देन है। बीमाग के अंदर जितने भी हॉस्पिटल बने हुए हैं जुगल किशोर जी की देन है। अगर हम बात करें टोड हाई सेकेंडरी स्कूल की, तो वो भी जुगल जी के टाइम पे मिला था। उसके बाद बीमाग पिछड़ता जा रहा है, डेवलपमेंट की आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि आवाम जनता से चाहते हैं कि जुगल किशोर जी को लाना बहुत ज़रूरी है ताकि दिमाग को डेवलपमेंट की ओर ले जाना है। तो क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट जो 2 टेन्योर जो रह चुके हैं, पीछे हमारे एमएलए रह चुके हैं 2 टेन्योर, तो ये लोगों ने बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग की तरह बिताए हैं। तो इसीलिए आज हमारी आवाज़ है, जो जनता की आवाज़ है, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज़ है, दिमाग की आवाज़ है कि जुगल जी को लाओ और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाओ। लेकिन हम लोगों ने उनको टिकट दी है, हम सब लोगों ने हमने मिलके तब उनको टिकट दी है। उनके काम देखे गए हैं, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी, जहाँ जहाँ इन्होंने, तब हमारी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जब वो जीते थे, तब उन्होंने जो आपने 3 टर्नओवर में कोई काम नहीं कर सकता था, उन्होंने 1 टर्नओवर में हमें काम करके दिए थे। तब हमारा ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा जब कोई डिग्री करने जाता था, किसी को पूछ के नहीं, अपने कॉलेज में उसको एडमिशन मिलती थी अपने अनुसार। खासकर जो बलदेव राय शर्मा जी हैं, बलदेव जी आपने भी पिछले 6 साल काम किया था, आप एमएलए जीते थे, आपने भाजपा के से कंटेस्ट किया था। मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूं, आप एक अपना फाउंडेशन स्टोन बता दीजिए जो कटरा और कटरा के इर्द गिर्द जो आपने कहीं लगाया हुआ है। जुगल किशोर शर्मा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से, आज वो अपने सपोर्टर्स के साथ नामांकन पत्र अपना भरने आए हैं। आज आखिरी दिन है नामांकन पत्र भरने का और आप देख सकते हैं इन वीडियोस में कि किस तरह से जोश है इनके वर्कर्स और इनके सपोर्टर्स में। नारेबाजी यहाँ पर जुगल किशोर जी के पक्ष में हो रही है, भारत माता की जय के जय घोष लग रहे हैं। और हम यहाँ NH1 न्यूज़ के माध्यम से जुगल किशोर शर्मा के सपोर्टर से बातचीत भी करेंगे कि आखिर क्या रणनीति रहेगी, समय कम है, किस तरह से पूरी टीम जीत की तरफ अग्रसर होगी, ये इनसे बात करते हैं। बिट्टू जी, आप सरपंच हैं डिडूरा पंचायत के और बड़े सालों से, वर्षों से, दशकों से जुगल किशोर शर्मा से जुड़े हुए हैं। आज वो, मैं अगर शुरू से बोलूं तो उन्होंने अपना सफ़र पॉलिटिकल एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शुरू किया था और आज 2024 है, वो एमएलए भी बने, एमएलसी शिप भी मिली, मंत्री भी बने, लेकिन इस बार भी वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं
और सपोर्ट भारी उनको यहाँ पर प्राप्त हो रही है। क्या कहेंगे, किस तरह से जीत की तरफ आपकी टीम अग्रसर होगी? सर, बात इंडिपेंडेंट की या पार्टी की नहीं है, पार्टियां कोई डेवलपमेंट नहीं कराती हैं। ये जुगल किशोर एक ऐसा शख्स है जिसने गरीब लोगों का, देहातों का और कटरा के मजदूरों का, और जहाँ ये इलाका दूर इलाका है हमारा, जैसा षड्यंत्र किया जा रहा है लोगों के साथ, उसको बचाने के लिए एक ही आदमी है, वो जुगल किशोर जी है। हम उनके साथ कोई हमारा रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन जो डेवलपमेंट उन्होंने हमारे इस इलाके में की है, तमाम सब डिवीजन में, हम उनकी डेवलपमेंट के कायल हैं, ना कि उनकी खूबसूरती के। वो जो डेवलपमेंट करते हैं, आज आप देख रहे हैं, बच्चा नौजवान, बूढ़े, लेडीज, सभी लोग उनके साथ हैं, और माता रानी का आशीर्वाद इनके साथ रहेगा और भारी बहुमत से वो जीतेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कहाँ से आए आप? मैं भीमाग से आया हूँ, पंचायत देवीगढ़ से। पंचायत देवीगढ़ एक अहम हिस्सा है श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र का। क्या कहेंगे आप जुगल किशोर शर्मा के बारे में, क्योंकि वो इस बार आज़ाद लड़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जीत उनके पक्ष में जाएगी और वो विधानसभा में जाकर बैठेंगे? जी बिल्कुल, जीत उनके पक्ष में जाएगी, क्योंकि भीमाग की आवाज़ है। जुगल किशोर जी आना चाहिए, क्योंकि वो डेवलपमेंट माइंडेड हैं, उन्होंने पहले भी डेवलपमेंट की हुई है। तो आज भीमाग चाहता है कि जुगल किशोर जैसा नेता आए, ताकि भीमाग जहाँ माता वैष्णो देवी कटरा की कंस्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट हो सके। हमारे साथ यहाँ एक और शख्स जुड़ चुके हैं। सर, कहाँ से आप? मैं सर सुजनदब अदार भमाग से हूँ। 3 बार MLA बने हैं। बलदेव जी हो गए, अपना क्या कहते हैं, उसके बाद नंदा जी हो गए। जो काम श्री जुगल किशोर शर्मा जी ने किया हुआ है, वो अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं कर पाया भमाग में और कटरा में, ठीक है। उसके अलावा जो भमाग में अपना पांगण देते में होद का एक स्कीम बनी हुई थी, वो वहीं का वहीं पे ठप है, अभी कोई काम नहीं है। उल्टा जो छोटे मोटे स्कूल होते हैं, 5वीं या आंगनबाड़ी के हो गए, वो भी बंद कर दिए हुए हैं, ठीक है। हमने अपने बच्चों को बचाने के लिए, अच्छे पढ़ाने के लिए जुगल किशोर शर्मा जी को आगे लाना पड़ेगा भमाग के लिए। वो आप सुन सकते हैं कि अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनका फ्यूचर संवारने के लिए यहाँ पर अपील की जा रही है कि जुगल जी को ही वोट दिया जाए। और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी का अहम हिस्सा अगर कटरा है और उसके आसपास के गांव हैं, तो भमाग भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सालों से चर्चा में रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जुगल जी ने अपने टर्म में, जब वो मिनिस्टर थे, MLA थे, वहाँ पे डेवलपमेंट कराई, उसके बाद डेवलपमेंट नहीं हुई। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इन्हीं लोगों से पूछते हैं। देवीगढ़ की अगर मैं बात करूँ या भमाग की बात करूँ, तो जुगल जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो MLA थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने डेवलपमेंट कराई थी। क्या उसके बाद किसी मिनिस्टर ने उस इलाके में डेवलपमेंट कराई? सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि मैं इस पर विचार रखने से पहले कि जुगल जी का एक विजनरी लीडर हैं, कि भमाग के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हुई 1947 के बाद जुगल जी के बिना किसी ने नहीं की। हर एक क्षेत्र में देखिए आप। आज उसके बाद हमारे 2 MLA बाद में बने, DDC बने, BDC बने, लेकिन ध्यान नहीं दिया किसी ने। हमारा तहसील का मसला था, 2013 में आई थी जुगल जी के टाइम, लेकिन किसी ने उस तहसील को, वहाँ पर जो मुख्यालय होता वो नहीं खोला। सिर्फ आश्वासन दिए गए, लोगों से वोट लूटे गए जात पात के नाम पर, किसी लीडर के नाम पर, लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिल सका। स्कूल के हालात देखें आप, वहाँ पर हॉस्पिटल के हालात देखें, जहाँ 4 लोगों की ज़रूरत है वहाँ एक है। लेकिन सर, हम चाहते हैं कि इस बार हमारा ये नुमाइंदा जुगल जी असेंबली में पहुँचे और लोगों की आवाज़ बने। भमाग का यही मत है, और भमाग 80% भमाग जुगल जी के साथ है। ये नहीं है कि 2, 4, 10% नहीं। पिछली बार 40 या 50% था, लेकिन इस बार 80% भमाग हमारे साथ और जुगल जी के साथ है, क्योंकि पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने जो फैसला किया है हमारी जनता को आगे तक लेने के लिए, जो हमारी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, हम चाहते हैं कि ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हो जो हमें रिप्रेजेंट कर सके। ये नहीं है कि जो खुद की रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा। श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक और वोटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने उठाया हुआ है और आज ये जुगल किशोर शर्मा के नाम के नारे लगा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? दीवान अली है मेरा नाम। कहाँ से हैं आप? हम रियासी से हैं सर, पनासा से। पनासा से। पनासा। क्या कहेंगे आप, आज क्यों ये राष्ट्रीय ध्वज उठा के आप जुगल किशोर के नाम के नारे लगा रहे हैं? देखो जी, जब जुगल किशोर था तो काम हुए हमारे, बाकी
ये 10 साल से कोई काम ही नहीं हुआ जब से ये नई सरकार आई है, इसने कोई काम नहीं किया है। अब सड़कों का हालात देखो। अच्छा, हॉस्पिटल में जाओ तो दवाई नहीं मिलती है, उधर लोग मर रहे हैं। अच्छा, ये तो उल्टा सीधा कोई करते हैं, लोग लाइनों में लगा के रख दिए इन्होंने। हम गरीब आदमी जाएं कहाँ? तो इसलिए जुगल किशोर को आना ज़रूरी है। आप सुन सकते हैं, पनासा से ये हैं और इनका साफ कहना है कि इसलिए जुगल किशोर शर्मा का आना जरूरी है। हर एक शख्स से जो मायने रखता है इस श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उससे हम बात करने का प्रयत्न करेंगे। और हम आपको बताते चलें, आज आप पूरे दिन के लिए NH1 न्यूज़ के साथ बने रहिए, क्योंकि आज 3 नामांकन पत्र इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से भरे जाएंगे। अभी जुगल किशोर शर्मा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अपना नामांकन पत्र भर रहे हैं। आज भाजपा के ही कैंडिडेट बलदेव राज शर्मा भी अपना नामांकन पत्र भरेंगे और कांग्रेस के कैंडिडेट भूपिंदर सिंह भी नामांकन पत्र आज भरेंगे। लेकिन अभी ये जो सिलसिला है लोगों से बातचीत करने का, ये भी जारी है। इनसे फिर बात करते हैं। भमाग से हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जुगल किशोर जी ने जो डेवलपमेंट की है, आई बीमाग को जो रोड एक्टिविटी कनेक्टिविटी मिली हुई है, तो ये जुगल किशोर जी की देन है। बीमाग के अंदर जितने भी हॉस्पिटल बने हुए हैं, जुगल किशोर जी की देन है। अगर हम बात करें टोड हाई सेकेंडरी स्कूल की, तो वो भी जुगल जी के टाइम पे मिला था। उसके बाद बीमाग पिछड़ता जा रहा है, डेवलपमेंट की आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि आवाम जनता से चाहते हैं कि जुगल किशोर जी को लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि बीमाग को डेवलपमेंट की ओर ले जाना है। तो क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट जो 2 टेन्योर जो रह चुके, पीछे हमारे MLA रह चुके हैं 2 टेन्योर, तो ये लोगों ने बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग की तरह बिताए हैं। तो इसीलिए आज हमारी आवाज़ है, जो जनता की आवाज़ है, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज़ है, बीमाग की आवाज़ है कि जुगल जी को लाओ और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाओ। एक और सपोर्टर यहाँ पर बोलना चाहते हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, कहाँ से हैं आप? मैं अपना भांगल गांव से हूँ, जो माता वैष्णो सीट कॉन्स्टिट्यूंसी आती है हमारी। तो क्या कहेंगे, आज आप राष्ट्रीय ध्वज उठाकर जुगल किशोर शर्मा के नारे लगा रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वो खड़े हुए हैं, क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनके ऑपोजिट अगर देखा जाए, भाजपा के दिग्गज नेता कांग्रेस के ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, लेकिन एक आज़ाद उम्मीदवार को ही क्यों आप सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे वो आज़ाद कैंडिडेट हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको टिकट दी है। हम सब लोगों ने, हमने मिलके तब उनको टिकट दी है, उनके काम देखे गए हैं। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी, जहाँ जहाँ इन्होंने, तब हमारी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जब वो जीते थे, तब उन्होंने जो आपने 3 टर्नओवर में कोई काम नहीं कर सकता था, उन्होंने 1 टर्नओवर में हमें काम करके दिए थे। तब हमारा ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा जब कोई डिग्री करने जाता था, किसी को पूछ के नहीं, अपने कॉलेज में उसको एडमिशन मिलती थी अपने अनुसार। तो रही बात, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ, यहाँ एक यूनियन का चाहे कोई और झंडा था, हमारी सपोर्ट उस वक्त भी जुगल किशोर शर्मा जी ने की थी। तब हमने यहाँ जितने भी नेशनल लेवल के काम चल रहे हैं, उन पर मिनी वेजेस की लूट की जाती थी हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी में। आज भी हमारे यहाँ इफ्को कंपनियों के काम चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों के सेंटर के काम चल रहे हैं, वहाँ पे स्टेट के वेजेस हैं। हम चाहते हैं वहाँ सेंटर के वेजेस मिले, नौजवानों को काम मिले, तब जाके ये देश सुधरेगा, तब जाके हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की भलाई होगी। हम अपनी वाणी को भ्रम देंगे। जय भारत माता की जय। आप कहाँ से हैं और आज क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जुगल किशोर शर्मा? मैं सर पंचायत पब्बर ब्रह्मणा गांव कुंडरा का रहने वाला हूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज जन सैलाब आया है, ये जुगल जी के बुलाने पे नहीं आया है, इनके काम देखने जो किए इन्होंने उसके पीछे आए हैं। और ये अच्छे कैंडिडेट हैं, और इसकी सपोर्ट में जो इतने सारे जो आज लोग आप देख रहे हो, उनके काम देख कर आए हैं, उनके बुलाने पे नहीं आया कोई भी। और जुगल जी एक ऐसे शख्सियत हैं जो सिर्फ काम की ओर ध्यान देते हैं, ना कि किसी पार्टी, जात पात, किसी को देखने के ऊपर कोई काम नहीं करते हैं। उन्होंने जो अपने कार्यकाल में काम किए हैं, वो वहाँ के वहाँ ही पड़े हुए हैं। आगे जो नई सरकार आई है, इन्होंने बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि जुगल किशोर को इंडिपेंडेंट के तौर पर इलेक्शन लड़ाई जाए, और हम उन्हें कामयाब करेंगे। आसपास के जो गांव हैं, भमाग है, आपने सुना कि क्या कहा लोगों ने। अब हम कटरा ब्लॉक की बात करते हैं। यहाँ कटरा के दाएं बाएं ऊपर नीचे जो आसपास गांव पड़ते हैं, या कटरा शहर है, उसकी बात करते हैं। रवि जी, आज हमने देखा कि भारी सपोर्ट आपके नेता जुगल किशोर शर्मा को मिली है। भमाग की बात करूं, पब्बर की बात करूं, डीडी पांगल की बात करूं,
सूल की बात करूं, देवीगढ़ की बात करूं तो सब कह रहे हैं कि उनको जुगल किशोर शर्मा चाहिए। लेकिन अगर हम कटरा शहर की बात करें या उसके आसपास जो और भी गांव पड़ते हैं बात करें, तो क्यों लोगों को जुगल किशोर शर्मा को वोट डालना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हीरे को सभी पहचानते हैं, हीरा कहीं भी पड़ा हो तो उसको सभी पहचानते हैं। और यही कारण है कि जुगल किशोर जी हैं, जो उन्होंने अपने टेन्योर में जो काम किए हैं, उन काम को देखते हुए सभी लोग ये चाहते हैं कि जुगल किशोर जैसा भी नेता हो, हमारा अगर नेता हो तो जुगल किशोर जैसा हो। क्योंकि जुगल किशोर जो है वो लोगों के दिलों में बैठा हुआ है, लोगों के काम किए हुए हैं, इसलिए लोगों की डिमांड है कि जुगल किशोर जो है वो जुगल किशोर ही जो हमारा एमएलए होना चाहिए, हमारा प्रतिनिधि भी जो करे वो जुगल किशोर जैसा नेता हो। रवि जी, क्या कटरा में डेवलपमेंट जुगल किशोर शर्मा जी द्वारा की गई जब वो पावर में थे? हिमांशु जी, सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज मैं आपको बताता हूँ, जिसकी आप सभी आप इसका वो बने हुए हैं, वो विटनेस बने हुए हैं। ये जो हमारा जो फॉर्म फिल होता था वो रियासी में जाके होता था, और सबसे बड़ी बात जो सब डिवीज़न जो कटरा में बनाया है वो हमारे जुगल किशोर शर्मा जी ने बनाया। बाकी वाली तो बात ही छोड़ दो, रोड खुला किया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, और यूनिवर्सिटी लाई, और जैसा कि उधर कांजली में इन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी लाई है, यूनिवर्सिटी डेरे बाबे में यूनिवर्सिटी भी लाई है। यहाँ कटरा अगर आज की डेट में ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं ये रोड की वाइडनिंग की है तो जुगल जी ने ही की है, नहीं तो आज की डेट में पता नहीं कब से रोड कहीं का कहीं चला गया होता। और दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर अपोजिशन पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, खासकर जो बलदेव राय शर्मा जी हैं। बलदेव जी, आपने भी पिछले 6 साल काम किया था, आप एमएलए जीते थे, आपने भाजपा के से कंटेस्ट किया था। मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूं, आप एक अपना फाउंडेशन स्टोन बता दीजिए जो कटरा और कटरा के इर्द गिर्द जो आपने कहीं लगाया हुआ है। ये आपके माध्यम से मेरा उनसे क्वेश्चन है। और मैं अगर जुगल जी की बात करें तो मैं कटरा में ही उनको 10 ऐसे काम गिना सकता हूँ जो जुगल जी ने किए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पर। रवि नाग जी जो एक्स काउंसिलर रहे हैं कटरा म्यूनसिपैलिटी के, उनके द्वारा भाजपा के उम्मीदवार बलदेव राज शर्मा को दे दिया गया है। अब इसका जवाब आता है या नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन आपको हमने सुनाया गांव का हाल और कटरा का हाल जिस समय जुगल किशोर शर्मा पावर में थे, और आज वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए अपना नामांकन पत्र कटरा में ही भर रहे हैं। तो इसके बाद जब वोटिंग डेट होगी और फिर जब रिजल्ट आएगा तब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ वीरेंद्र केसर भी जुड़ चुके हैं। मैं इनकी इंट्रोडक्शन नहीं कराऊंगा क्योंकि अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप हमें देख रहे हैं या रियासी से हमें देख रहे हैं, आप इनको भली भांति जानते हैं। वीरेंद्र जी, जुगल किशोर क्यों और बाकी नेता क्यों नहीं? देखो, अभी 6 कैंडिडेट फार्म भर गए हैं, 7वां कैंडिडेट फार्म भरने आ रहा है। इनसे सब बारी कैंडिडेट जुगल किशोर है। जहां अब आप 32 पंचायतों में जाओ, हर जगह जुगल किशोर ने डेवलपमेंट कराई है। लोग डेवलपमेंट को रो रहे हैं, वो बोलते हैं हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे हल्के की डेवलपमेंट कराए। वो डेवलपमेंट लोगों ने देखा, हीरा उनको जुगल किशोर ने दिखाई दिया, इसलिए बिना बुलाए आज 10,000 बंदा आया हुआ है। वो जुगल किशोर से प्रेम करता है इसलिए आया है। जहाँ देखो जुगल किशोर ने डेवलपमेंट कराई है। जहाँ पानी था वहाँ पानी लाया, जहाँ बिजली वहाँ बिजली लाई, जहाँ कॉलेज चाहिए थे वहाँ कॉलेज लाए, जहाँ स्कूल थे वहाँ स्कूल चाहिए। 10 साल बीजेपी के एमएलए आए, 10 साल को लोगों को कुछ नहीं मिला, खाली धोखा ही धोखा मिला। इसीलिए लोग आज प्रेम से अपने दिल से खुल के जुगल साहब के साथ ओपन होकर चल रहे हैं। जो कहते हैं हमें चाहिए जुगल किशोर, जुगल किशोर, जुगल किशोर चाहिए और हमें कोई नहीं चाहिए। सुरिंदर भगत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुगल किशोर शर्मा के साथ कई सालों से चल रहे हैं और इन्होंने उनकी छत्र छाया में कई इलेक्शंस भी लड़ी हैं। इनसे बात करते हैं। सुरिंदर जी, कहाँ से आप हैं, किस पंचायत से हैं और क्या क्या काम वहाँ जुगल जी ने करवाए हुए हैं और बाकी नेताओं ने करवाए हुए हैं? धन्यवाद मंशु जी, धन्यवाद। जुगल किशोर जी तो एक हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट यानी जम्मू कश्मीर का एक करीम चेहरा है और आप देख रहे हो जो आज सैलाब आया हुआ है ये उनको काम का है। कांजली में आपको बता दूं मंशु जी, हमारे कांजली में कोई बस कोई गाड़ी वगैरह नहीं जाती थी। जब जुगल किशोर जी 2002 में जीत गए थे, डेरा टू बमियाल, राबता टू कांजली, बटान टू कांजली और पुल कितने रोड बनाए हुए हैं हम सोच नहीं सकते हैं। आज जुगल जी
आप देख रहे हो लोगों के हालात, कितने लोग आ रहे हैं। सिर्फ हमने बुलाई नहीं है, जो लोग खुद आ रहे हैं उनके काम के लिए आ रहे हैं। और माता रानी की मैं दुआ करता हूँ बड़े सलाब से जुगल जी जीते, मंत्री बने, इससे ज़्यादा डेवलपमेंट करें, इसके ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकता। आपने देखा होगा मंशू जी 2008 से लेके 2014 तक कभी कोई पानी की टंकी भी लगी हुई है। मैं रात को उनका मीडिया से वो भी सुन रहा था। हमारा मुकाबला बंसी लाल जी से। मैं माता रानी से आके दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ उनका बंसी लाल जी से मुकाबला हो, ना कि जुगल किशोर जी से हो। जुगल किशोर जीते हुए हैं, जो लोग काम चुके हैं, उनके काम, उनके काज, लोगों की हालत देखो, दुख सुख में वो जुगल किशोर जी हैं जो हर जगह बैठते हैं। जय नहीं है 6 साल हम कहाँ हैं, 5 साल कहाँ हैं। अब इलेक्शन आई तो लोगों से हाथ मिलाना शुरू कर दिए, ये किया वो किया। वो मंशू जी इधर लोग बताएंगे कि क्या लोगों ने किया है। हर जगह बमाग में जाओ वहाँ रोड हैं। आप कांजली की बात कर रहे हो, आप डिस्ट्रिक्ट की बात करो, जम्मू कश्मीर की बात करो, ऐसा कभी कहीं नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि लोग चाहते नहीं है जुगल जी को। उदयपुर से लोग कह रहे थे जहाँ से इलेक्शन लड़ो, रियासी वाले बोल रहे थे जहाँ से इलेक्शन लड़ो। मैं बहुत धन्यवादी हूँ जुगल किशोर शर्मा जी का, जिन्होंने अपना होम टाउन तोड़ा। और होम टाउन से जो जीतेंगे, बहुत जम्मू कश्मीर की है, पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी लहर आएगी। जुगल किशोर के मुकाबले कोई चेहरा नहीं दिखेगा आपको। धन्यवाद, जय माता दी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे बात करते हैं नामांकन को लेकर और क्या परिस्थितियाँ आने वाले दिनों में चैलेंजिंग रहने वाली हैं इनके लिए। बिशन जी, पुराने साथी रहे हैं आप जुगल जी के, क्या कहेंगे, कैसा परिस्थितियां रहने वाली हैं, किस तरह से जीत हासिल होगी? देखिए, जो हम जहां देख रहे हैं, जहां हमने जो परसों मीटिंग हुई उसको देखा था, जिस तरीके से जुगल जी के जो खैरख्वाह हैं, जुगल जी के जो वर्कर हैं, जुगल जी के जो सिपाही हैं, उनमें जो जोश देखा है, उस जोश से हम ये कह सकते हैं कि माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद जो है वो जुगल जी के साथ जुड़ चुका है। और इसी जोश के साथ जो आने वाले 10 दिन हमारे पास जो बचे हैं, इसी जोश के साथ जुगल जी के जितने भी वर्कर हैं वो दिन रात इस काम में जुटे हैं कि वो जुगल जी को जीत दिलवा के रहेंगे। और जहाँ तक मैं कल भी यहाँ था और कल जो मैंने देखा लटोड़ी, तनोड़ी, नंगल, सूल, कड़क्याल, जहाँ मैं खुद गया था, जिन घरों में मैं खुद गया था, उन लोगों में भी इतना उत्साह है कि जुगल जी की जीत जो है हम निश्चित करवाएंगे। और जुगल जी को जितवा कर श्री माता वैष्णो जो सीट बनी है इसमें से जीत दिलवाएंगे और जीत दिलवा के उनको असेंबली में भेजेंगे। जुगल जी का खुद का जोश और जुगल जी के वर्करों का जो जोश है वो जीत दिखा रहा है और जीत निश्चित जुगल जी की जीत होगी यहाँ से। जिंदाबाद।